वाले आली जनाब सलमान खुर्शीद साहब और एक्स गवर्नर हम सब के गार्जियन अजीज कुरैशी साहब, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर सैयदना हमीद साहिबा मौजूद हैं और हमारे बड़े भाई वो भी मेरे लिए गार्जियन की तरह से हैं और जिनके कहने पे सही बात ये थी कि मुझे जाना था, मेरी दिल्ली में मीटिंग थी, लेकिन जब अदीब भाई का फोन आया तो मुझे लगा कि जिंदगी जब तक है काम तो चलता रहेगा और इंसानियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हम सबको चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े मगर मिल बांट करके सब जोड़ के बैठना ही चाहिए और बैठना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज यहाँ मौजूद भी हूँ। बड़े भाई अदीब साहब, यासीन अली उस्मानी साहब, अजीज बादशाह साहब, अभी आप उनकी बातें सुन रहे थे, हमारे एक्स एमपी हैं, प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी साहब और प्रकाश मैथ साहब, हमारे बड़े भाई जक्के फैजान साहब, मौलाना इंतखाब साहब, फैजान अहमद अयूबी साहब, डॉक्टर आजम बेग साहब, इरशाद साहब, हमारे बड़े भाई एक्स एमएलए अबरार अहमद साहब, हुसैन अहमद साहब, चीकू भाई, मौलाना उमैर साहब, जिनकी बातें आपने सुनी। साथियों, चूंकि ये हमारा जिला है, हमारा शहर है, हमारी मिट्टी है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने आए हुए तमाम मेहमानों का ये शायर गुड्डू जमाली सर झुका के, दोनों बाहें फैला के आपका इस्तकबाल करता है। और सच बताऊं तो आज का दिन हम लोगों के कहने का नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को सीखना चाहिए। आज का जो भी वक्त है, मैं ज्यादा कुछ न कह करके, चूंकि अभी अदीब भाई बोलेंगे, डॉक्टर त्रिपाठी साहब बोलेंगे, सलमान साहब बोलेंगे और हमारे एक्स गवर्नर साहब बोलेंगे, सैयदना साहिबा बोलेंगे, तो हम लोग इनकी बातों को सुनेंगे भी और उससे सीखेंगे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि जब आदमी एमएलए एमपी लड़ता है और होता है तो कहने को लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन है, मगर मैंने इन्हीं मंचों से हमेशा कहा है कि पहले मैं एक सोशल वर्कर हूं और उसके बाद एक पॉलिटिशियन। और अल्लाह ना करे अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि मेरे सामने अगर ये मजबूरी हो जाए कि दोनों में से एक चुन लो, तो मैं सोशल कॉज की चीजों को चुन लूंगा और पॉलिटिक्स हमेशा के लिए। मुझे बड़ी थोड़ी मायूसी भी होती है, मैं बेबाक आदमी इसलिए कह देता हूं कभी कभी, इसलिए कि जब हम रोते हैं तो हमें रोने का कोई हक नहीं है। जब मौके आते हैं तो हम दुबक के बैठ जाते हैं दलों की लिमिटेशन को लेकर। अरे हम राजनीति करते हैं, गुलामी थोड़ी करते हैं। जब इंसान अपनी इंडिपेंडेंस को खो देता है तो मुर्दा हो जाता है अंदर से। आज तो वक्त था कि हमारे जिले के सारे लोग खड़े हो जाते, सारे हमारे एमएलए और एमपी भाई आके रहते हैं, क्योंकि वो लोग जो, अगर हम समझते हैं कि गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहना पड़ेगा, चुप रहने से काम थोड़ी चलेगा। और हम ये डरते रहे कि भाई हम किसी दल में हैं। अरे हमारा ना तो लीडर इतने छोटे दिल का है कि वो हमसे पूछेगा कि आप वहां क्यों गए, और पूछेगा तो हम बताएंगे कि इसलिए गए, हमारी ये कॉस्ट था। भाई हमारी पॉलिटिक्स बड़ी थोड़ी है, इंसानियत बड़ी है, हमारी मिल्लत बड़ी है, ये समाज बड़ा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, बस इतना कह के खत्म कर रहा हूं। बहुत मेरे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे हिंदू भाइयों, हम लोग तो ठीक है कहें या ना कि हम तो माइनॉरिटी में, आप हमारे बड़े भाई हैं और ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप अपनी आंखों से देखते हैं कि वो लोग जो कम संख्या में कमजोर है, अगर उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है तो आपको खड़े होना चाहिए। इस देश की खूबसूरती है, इसी से देश पूरी दुनिया में जाना था। जो हमारे अजदादों ने हमें जो धरोहर दी थी, हमारा संविधान के रूप में, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जब उस पर कोई बात आती है तो हम सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। अदीब भाई ने कहा ये बात, मुझे दिल्ली में बुला के वो बात मेरे दिल में घुसी और मैंने कहा कि मैं हर मुहिम में आपके साथ, और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि बुलाया। अब सलमान भाई बैठे, क्या है, हम तो आप ही की लगाई हुई पौध, जामिया में पढ़े, आपके अजदादों ने बनाए, हमने तो आपकी स्कॉलरशिप भी लेके खाई है, आपके नाम हमने भी लिया है, हमारे साथियों ने भी।
हमने वहीं से ग्रेजुएशन और पीजी और वहीं से अपनी जिंदगी शुरू किया और स्ट्रगल करके जिंदगी में यहाँ तक पहुंचे। और अल्लाह ने जो मुकाम भी दिया उसमें मेरे ऊपर मेरी जिंदगी में अगर किसी का एहसान है तो 90% मेरे हिंदू भाइयों का है। ये देश इतना बुरा नहीं, अगर बुरा होता तो खत्म हो जाता। बस जरूरत इस बात की है कि अपनी आवाज को हमें बुलंद करना पड़ेगा, डर को छोड़ना पड़ेगा, ये गली सीमा तोड़ना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात नहीं। मेरे साथियों, अब मैं आप लोगों का दोबारा इस्तेमाल करते हुए विदा लेता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये ज्यादा से ज्यादा बोले और हम लोग सुने भी और सीखे भी। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया।